हे गाइस, वेलकम बैक टू कल्याण एजुकेशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल कंडक्ट जो किए थे वो पीएच स्केल के बेसिस के ऊपर थे और इस टॉपिक में हम लोगों ने कंसीडर किए थे कि जो हमारा एसिड है या बेस है ये हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके गाइस, आज गाइस हम लोग पीएच स्केल के ऊपर ही न्यूमेरिकल कंडक्ट करेंगे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एक वीक एसिड या वीक बेस के बारे में। ओके इसके बारे में बात करेंगे जब एक वीक बेस रहेगा या वीक एसिड रहेगा और इसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उस समय हमारा जो पीएच रहेगा या पीओएच जो रहेगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कैसे फाइंड आउट करना उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते गाइस, डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। उससे रिलेटेड मैंने पूरा बेसिक आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ओके फास्ट करते थोड़ा सा चलिए। क्या बोला है न्यूमेरिकल, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक एसिड बोला गया। चलो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूरा कंसंट्रेट करोगे तो पूरा क्वेश्चन समझेगा। अ वीक मोनोबेसिक एसिड, इसका मतलब वीक एसिड बोला है, इज 0.04% डिसोसिएट। परसेंट इसका मतलब परसेंट डिसोसिएशन गिवन है, परसेंट डिसोसिएशन कितना गिवन है, दैट इज व्हाट 0.04%। ओके उसके बाद क्या बोला है, इन 0.025 मोलर, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कितना गिवन, दैट इज व्हाट 0.025 मोलर। और उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, और पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आपको जो चीज निकालना उससे रिलेटेड आप लोगों को कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है या फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है गाइस, आप लोगों ने कितने कॉन्सेंट्रेशन से इस लेसन को पढ़े हो उसके हिसाब से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि पीएच निकालना है, ओके और या फिर किसकी बात चल रही है, वीक एसिड की बात चल रही है, तो भाई वीक एसिड की अगर बात चल रही है और पीएच अगर निकालना है तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, pH is equal to minus log to the base 10 concentration of H3O positive, H3O positive या फिर माइनस log to the base 10 concentration of H plus आयन लगेगा, है ना। तो भाई मुझे एक तो H3O पॉजिटिव का या H plus आयन का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, लेकिन ये कैसे निकालूंगा, तो हम सब लोग जानते हैं यहाँ पे वीक एसिड, वीक एसिड की रिएक्शन क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे कौन सा वीक एसिड है पता नहीं है, तो कौन सा वीक एसिड है तो पता नहीं, इसका मतलब जैसे मान ले कि HA मैंने वीक एसिड ले लिया, ओके इसको अगर मैं वाटर में ऐड किया, ओके इसको मैं पूरी रिएक्शन बना देता हूं, मैं दो तरीके से रिएक्शन बना सकता हूं। इसको अगर मैं वाटर में ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, वीक एसिड इसी वजह से H3O पॉजिटिव प्लस A माइनस बनेगा, या फिर इसी रिएक्शन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, HA को अगर मैं एक्वस फॉर्म में लेता हूं, ओके और इसको अगर मैं वाटर में ऐड करता हूं तो ये H प्लस आयन और A माइनस आयन बनेगा, है ना। अब मुझे बात चलिए, मुझे कॉन्सेंट्रेशन एक तो H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा या H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, समरी देख रहे हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा फिर से एक बार। तो अगर मुझे H3O पॉजिटिव का आयन कॉन्सेंट्रेशन लगेगा या फिर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, तो ये तो ये रिएक्शन पकड़ूंगा या फिर ये रिएक्शन पकड़ूंगा, दोनों में से कोई भी रिएक्शन पकड़ूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे मान के चलिए ये वीक एसिड है, तो अगर ये 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा तो ये भी अल्फा मोल मिलेगा, ये भी अल्फा मोल मिलेगा। अब मुझे लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको C से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी C से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी C से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो फिर यहाँ पे H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या बना, या फिर ये रिएक्शन अगर लूंगा तो 1 माइनस अल्फा इंटू सी, तो यहाँ पे अल्फा सी कोई भी एक रिएक्शन पकड़ लीजिए। जैसे मान के लिए ऊपर वाली रिएक्शन लूंगा तो ये वाली कंडीशन बनेगी, दैट इज क्या बनेगा मेरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू सी। ओके मुझे देखिए पीएच निकालने के लिए H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, तो H3O पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या बना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या बना, अल्फा इंटू सी। ओके मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन तो पता है, कॉन्सेंट्रेशन तो पता है, ओके कॉन्सेंट्रेशन पता है, लेकिन अल्फा पता है क्या, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या, नहीं। इसका मतलब इसको निकालने के लिए मुझे पहले डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, फिर डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालूंगा, तो देखो मुझे परसेंट डिसोसिएशन भी गिवन है। अब परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट अल्फा इनटू 100। अब परसेंट डिसोसिएशन पता है, अल्फा निकाल सकते हैं हम लोग, यहां से अल्फा निकल जाएगा, इसमें पुट कर दूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा, यहां पे पुट कर दूंगा तो पीएच निकल जाएगा। सब खेल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है गाइस। अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है तो ये आप लोगों को धड़ धड़ समझ में आ जाएगा कि आपको पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर आप शॉर्ट टर्म समरी बना सकते हो, ये चीज निकालना है तो इसके लिए ये लगेगा, फिर इसके अगर इसको निकालना तो फिर ये चीज लगेगी, तो ये चीज कहां से लाऊंगा तो यहां से लाऊंगा। तो इस तरह से आप लोगों को पहले क्लियर होना चाहिए न्यूमेरिकल देखते बराबर कि क्या निकालने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है। ओके गाइस, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर मुझे पीएच निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो फिर अल्फा की वैल्यू लगेंगे, और अल्फा निकालना है तो मुझे डिग्री ऑफ परसेंट डिसोसिएशन पता है, इससे मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो चलो पहले निकालते हैं, फिर अल्फा निकल जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा तो पीएच निकल जाएगा। ओके गाइस, क्लियर तो हो चुका न्यूमेरिकल। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले क्या निकालेंगे,
दैट इज व्हाट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो देयरफॉर क्या है फॉर्मूला, दैट इज वी नो दैट परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर परसेंट डिसोसिएशन क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू सी, सॉरी अल्फा इंटू 100 है ना. सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल क्या होगा, परसेंट डिसोसिएशन होल डिवाइडेड बाय 100. सो गाइस पुट द वैल्यूज. परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी है, 0.04 होल डिवाइडेड बाय ओके 100. क्या हमने इसको ऐसा लिखा तो 4 into 10 to the power minus 2, 100 ऊपर लेना into 10 to the power minus 2 फिर से बनेगा. So it becomes 4 into 10 to the power minus 4. तो हो गया मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल चुका है गाइस. सबसे पहले परसेंट डिसोसिएशन है तो समझ लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका ऐसे ही निकल जाएगा. ओके अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया, लेकिन मुझे निकालना है पीएच. पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव है. तो मुझे H3O पॉजिटिव को कंसंट्रेशन अगर निकालना है तो पहले रिएक्शन बनाना पड़ेगा. तो मैं जानता हूं दैट इज लेट कंसीडर. अब मुझे वीक एसिड तो बोला था, कौन सा वीक एसिड है पता नहीं है, हाँ ना. तो कंसीडर HAB द वीक एसिड. ओके तो रिएक्शन क्या बनेगी, दैट इज व्हाट HA in aqueous form plus water in liquid form it gives क्या बनेगा, दैट इज व्हाट H3O पॉजिटिव एन प्लस A माइनस. बट अगर 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा तो अल्फा मोल कैटायन अल्फा मोल आयन मिल जाएंगे. लेकिन कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, इसी वजह से यहाँ पे C से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ से C से और यहाँ पे भी C से. ओके गाइस तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू अल्फा इनटू C. बट अब लगेगी गाइस जगह, तो फिर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग जगह बनाने वाले. या फिर ये पहला क्वेश्चन हो चुका है ना. ओके तो ये पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन की कंडीशन तो खत्म हो चुकी है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है. फिर इसको इरेज करते तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं. सो देयरफॉर क्या बनेगा, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या बना, अल्फा इनटू C. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अल्फा की वैल्यू है, अभी तो हम लोग निकाले, C की वैल्यू ऑलरेडी है तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा. देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू अल्फा इनटू C. अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 into 10 to the power minus 2 सॉरी minus 4 into कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 0.025. ओके थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4 into 10 to the power minus 4. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज इनटू 1025 तीन बार पॉइंट शिफ्ट किया मतलब क्या हो जाएगा 10 to the power minus 3. 25 4 से कितना हो जाएगा 100 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 3. इट बिकम्स 10 to the power minus 7. डायरेक्ट शॉर्टकट लिख देता हूं 10 to the power minus 7. ओके अब 100 का मतलब क्या होता है 10 to the power plus 2. so therefore 10 to the power plus 2 into 10 to the power minus 7. so it becomes क्या हो जाएगा 10 to the power minus 5. so मुझे concentration of H3O पॉजिटिव आयन कितना मिला, concentration of H3O पॉजिटिव आयन कितना मिला, that is what 10 to the power minus 5. ओके गाइस मिल चुका है. concentration of H3O पॉजिटिव कितना मिला 10 to the power minus 5. हो गया ना भाई, concentration मिल चुका है. अब हम लोग pH निकाल लेंगे, पर अब लगेगी इस जगह, क्योंकि अब मैं इधर तो कर नहीं सकता इन क्वेश्चन को न्यूमेरिकल, ये जो हमारे न्यूमेरिकल इनको इरेज नहीं कर सकता. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करने वाला हूं. ओके चलो लिए. ओके हो गया ना, फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुकी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सो देयरफॉर क्या होता है पीएच का फॉर्मूला, चलो बोलो अब मेरे साथ. पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 concentration of H3O positive ion. so therefore minus log to the base 10 concentration of H3O positive ion कितना मिला 10 to the power minus 5. 10 to the power minus 5 हम सब लोग जानते हैं फॉर्मूला, सबको पता है. लॉग के वेरिएबल के फॉर्मूला तक आ जाती है सामने, तो माइनस ऑलरेडी है, ये -5 आ गया. लॉग टू द बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है 1. सो इट बिकम माइनस प्लस, तो कितनी वैल्यू मिली 5. तो पीएच कितना मिला 5. कितना आसान था क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था. ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 3 मार्क के लिए. ओके और ये जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं. ओके गाइस लिए चलो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं. सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बस आपका कंसंट्रेशन डिफाइन करेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द पीएच ऑफ मोनोएसिडिक वीक बेस. इस बार वीक बेस बोला है, अभी हम लोगों ने वीक एसिड देखे थे, इस बार क्या बोला है वीक बेस बोला है.
चलो ठीक है भाई, वीक बेस बोला है, ओके। उसके बाद क्या बोला, द पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस इज 11.2, पीएच गिवन है, पीएच गिवन है, दैट इज व्हाट 11.2। चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट परसेंट डिसोसिएशन इन कंसंट्रेशन मिला है। कंसंट्रेशन मतलब सीक्वल भी पता है कितनी है, 0.02 मोलर, और परसेंट डिसोसिएशन निकालना है। चलो बनाओ खेल, सबसे पहले दिमाग में ला लो क्या निकालना, तो किस तरह से निकलेगा परसेंट डिसोसिएशन। सर लगाओ, परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट अल्फा इनटू 100। तो इसका मतलब मुझे अल्फा लगेगा। अब अल्फा लगेगा तो अल्फा कहां से निकलेगा गाइस, कंसंट्रेशन से। कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे कौन है, वीक बेस। वीक बेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे BOH मेरा वीक बेस है, तो क्या बनेगा रिएक्शन, दैट इज व्हाट B पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयन। ये 1 मोल में से अल्फा मोल अगर टूटा तो अल्फा मोल मिलेंगे। कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ये C है ना। सो देयरफॉर फार्मूला क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू अल्फा इनटू C, क्योंकि परसेंट डिसोसिएशन निकालना तो अल्फा क्यों लगेंगे। अब अल्फा कहां से निकलेगा, तो मुझे पता है फार्मूला क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू अल्फा इनटू C। तो यहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या लगेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन लगेगा। तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कैसे निकालूंगा, तो देखिए मेरे पास pH पता है, क्या पता है, pH, हाँ ना। तो मुझे पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मैं POH से निकाल सकता हूं। POH इक्वल टू क्या होता है, माइनस log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, हाँ ना। तो सर मेरे पास तो pH पता है, POH तो पता ही नहीं है। तो POH नहीं पता तो मैं ये वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो हम सब लोग जानते हैं दैट इज व्हाट POH इज इक्वल टू क्या होता है 14 माइनस pH। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दैट इज व्हाट सबसे पहले क्या करेंगे, POH निकालेंगे, दैट इज व्हाट pH का यूज करके POH निकालेंगे। POH पता चल चुका रहेगा तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन में निकल जाएगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकलेगा तो फिर परसेंटेज डिसोसिएशन निकलेगा। समझा गया, पूरा खेल आप लोगों के दिमाग में चलना चाहिए कि ये चीज पता है तो कैसे निकालना है करके, ओके। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या पता है, मुझे पता है यहाँ पे वीक बेस बोला है ना, वीक बेस बोला तो POH की जरूरत पड़ेगी। वीक बेस, देखिए वीक एसिड रहता तो मुझे pH से काम चल जाता है। वीक बेस बोला ना तो और pH गिवन है तो पहले क्या करते हैं ना, POH निकाल लेना, समझ लेना POH का हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है, और POH से फिर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तभी निकलेगा, ओके गाइस। चलो तो बनाते क्वेश्चन को, ठीक है। सो देयरफॉर पहले निकाल लेते POH, हाँ सर। सो देयरफॉर हम जानते हैं pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है 14। सो देयरफॉर POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH। सो देयरफॉर POH इज इक्वल टू 14 माइनस 11.2। सो देयरफॉर POH इज इक्वल टू 14 में से 11.2 गया कितना बचा 2.8। सर मिल गया POH, क्या मिल गया POH पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकाल लो। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं POH इज इक्वल टू क्या होता है माइनस log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, हाँ है ना, ओके। तो फिर POH की वैल्यू पता है कितना है, देयरफॉर 2.8 इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ओके गाइस। तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकालना है तो फिर log को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन पहले माइनस को शिफ्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर OH माइनस आयन इज इक्वल टू एंटी लॉग, इधर आएगा क्या बनेगा एंटी लॉग ऑफ क्या बनेगा माइनस 2.8, हाँ है ना। तो चलो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया हूं, सबको आना चाहिए अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो चलो इस साइड में लिख देते हैं, वैसे भी इस क्वेश्चन का काम खत्म हो चुका है तो इसको इरेज कर दो, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। चलो तो इधर सॉल्व करते हैं। तो भाई मैं यहां से क्या निकालूंगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकालूंगा, किसका कंसंट्रेशन निकालूंगा, दैट इज OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। माइनस सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, अब कैसे सॉल्व करना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, -2 ओके माइनस 0.8 प्लस 1 माइनस 1 एडजस्टमेंट याद है ना, तो एंटी लॉग ऑफ दैट इज -2 -1 प्लस 1 माइनस 0.8। लास्ट वीडियो में मैंने इसका कंसीडरेशन बता दिया कि कैसे करना है, ओके। तो एंटी लॉग ऑफ -2 -1 कितना हो जाएगा -3, 1 में से 0.8 गया कितना बचा 0.2, देयरफॉर प्लस 0.2, सो देयरफॉर इट बिकम्स एंटी लॉग ऑफ दैट इज व्हाट क्या बनेगा 3 बार 0.2। सो देयरफॉर ये पॉइंट के पहले वाली वैल्यू तो 10 के पावर में जाएंगे 10 टू पावर -3, ऐसा और नो। अब तो एंटी लॉग ऑफ 0.2 मतलब 0.20 का एंटी लॉग निकालिएगा, इस कितना होता है बताइए, सब लोग निकालिए 0.20 का एंटी लॉग कितना होता है, दैट इज व्हाट 1585, ठीक है। पहले डिजिट के बाद दे देंगे पॉइंट, तो हो गया OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकल चुका है। तो भाई OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकल चुका है, तो क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे। तो पहले रिएक्शन बनाना पड़ेगा, तो देयरफॉर क्या बनेगी रिएक्शन BOH
इन एक्वस फॉर्म, ये मेरा वीक बेस है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जाएगा, दैट इज बी पॉजिटिव प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, है ना। अगर ये 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा तो अल्फा मोल बनेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन सी, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन सी, है ना। सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन निकल चुका है, तो मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे इधर की जगह लगेगा, अब इधर का इरेज करने वाला हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लिए गाइस, चलो। सो देयरफॉर परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, याद रखिए बस क्या निकालना है, परसेंट डिसोसिएशन, पूरा खेल उसी के लिए कर रहे थे हम लोग। ओके, सो देयरफॉर क्या बनेगा, फॉर्मूला बताइए। देयरफॉर क्या बनेगा, दैट इज व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा इनटू सी। बना कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का फॉर्मूला क्या बना, अल्फा इनटू सी। सो देयरफॉर अल्फा निकालना है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन होल डिवाइडेड बाय सी। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकाल दीजिए, कितना है 1.585 into 10 to the power minus 3 होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना था भाई, याद करो, मेरे पास याद नहीं, मतलब मेरे पास वैल्यू है, यस कितना था 0.02 मोलार, बराबर है। चलो सॉल्व कीजिए, बताइए 0.02 है। ओके, तो ये पॉइंट को दोबारा इधर शिफ्ट करेंगे, तो देखो 1.585 into 10 to the power minus 3, ये पॉइंट इधर दो बार शिफ्ट हुआ, मतलब क्या हो जाएगा 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 पर गया, 10 to the power plus 2, है ना, होल डिवाइडेड बाय 2। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, इसको मैं लॉग बुक से सॉल्व करूंगा, और 10 टू पावर माइनस 3 into 10 टू पावर प्लस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट इनटू 10 टू पावर माइनस 1। अब अगर 1.585 होल डिवाइडेड बाय 2, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं लॉग बुक में, तो मुझे वैल्यू कितनी आती है, ये आपको लॉग बुक से ही करना है, मैंने पूरे लॉग कैलकुलेशंस कर लिए थे। ओके, आप सभी को करना है, दैट इज व्हाट इट बिकम्स 0.7927, कितना आएगा 0.7927, कितना आएगा 927। अगर आप इस कैलकुलेशन को लॉग बुक से सॉल्व करते हो, इस कैलकुलेशन जैसे 1.585 होल डिवाइडेड बाय 2 को लॉग से अगर सॉल्व करते हो 0.7927 आंसर आता है। अब ये 10 टू पावर माइनस 1 इसको भी निकाल के फेंक दो ना, तो पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लो, देखो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.07927, ये क्या वैल्यू हो गई अल्फा की, तो हो गया ना भाई, अल्फा निकल गया तो परसेंट डिसोसिएशन निकल सकता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इनटू 100। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज व्हाट 0.07927 इनटू 100, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट दो बार इधर शिफ्ट होगा, दैट इज व्हाट 7.927, तो आंसर कितना मिलेगा 7.927। इज दैट क्लियर गाइस, आसान था गाइस क्वेश्चन। सब खेल आप लोगों के कंसेप्ट के ऊपर है, आपके बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके कंसेप्ट और बेसिक क्लियर है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन धड़ धड़ आ जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। ओके, द पीएच ऑफ NH4OH, मुझे बताइए NH4OH क्या है, वीक बेस है, क्या है वीक बेस है, लिखा नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। द पीएच ऑफ NH4OH मतलब वीक बेस का पीएच पता है, वीक बेस का क्या पता है भाई, पीएच पता है। एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज करने वाला हूं, चलो इसको इरेज कर देता हूं। ओके, क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन, NH4OH एक मेरा वीक बेस है, उसके लिए पीएच गिवन है, तो देयरफॉर पीएच कितना गिवन है 10.72। उसके बाद क्या बोला है, और ये वीक बेस है, पहले इसको मार्क कर लीजिए, वीक बेस है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वीक बेस है, पीएच गिवन है, तो पीओएच पहले निकाल लेना। ओके, चलो ठीक है ना। फिर कॉन्सेंट्रेशन भी बताया, दैट इज व्हाट 0.015 मोलर। ओके, और क्या निकालना है, परसेंट डिसोसिएशन निकालना है। बेटा सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा कि आप लोगों को बताऊं, सेम क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी वही था, पीएच गिवन था, कॉन्सेंट्रेशन पता था कि परसेंट डिसोसिएशन निकालना था। इस क्वेश्चन में भी वही है, दैट इज पीएच पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, परसेंट डिसोसिएशन निकालना है। और वीक बेस इसमें भी था, वीक बेस इसमें भी है भाई, NH4OH क्या है, वीक बेस है ना, इसका मतलब सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, पहली कंडीशन क्या करूंगा, पीओएच निकालूंगा। क्या निकालूंगा, पीओएच निकालूंगा। पीओएच निकालते बराबर मैं क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकालूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकालूंगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकालते बराबर मैं क्या निकालूंगा, अल्फा निकालूंगा, और अल्फा निकालते बराबर क्या निकालूंगा, परसेंट डिसोसिएशन निकालूंगा। सेम प्रोसेस है, सेम टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस क्या चेंज हुई है, वैल्यू चेंज हुई है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है गाइस, होमवर्क है,
ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को याद से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने करा है, बस यहाँ पे NH4 की जगह NH4OH की जगह वहां पे बिग बेस लिखा था, यहाँ पे बिग बेस की जगह NH4OH लिखा है। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल चुकी है, बाकी एज यूजुअल बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है। आई होप सो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए तो ये क्वेश्चन धड़ से समझ जाएगा कैसे करना है। वैसे भी मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया कि पहले क्या क्या निकालना है। ओके गाइस, चलिए तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके गाइस, और ये क्वेश्चन होमवर्क करना है, सबको करना है। ओके गाइस, सब लोग होमवर्क जो है कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि आपका आंसर क्या है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसको करेक्ट करके बोल देता हूँ कमेंट में, और अगर आपका आंसर गलत है तो मैं वहां पे गलत लिख दूंगा और उस समय मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गाइस, और वैसे भी आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें मैं इनके आंसर भेज दूंगा। अगर आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल में डिफिकल्टी होती है तो उसको सॉल्व आंसर में आप लोगों को भेज सकता हूँ। अगर आप लोगों को डिफिकल्टी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस न्यूमेरिकल का। ओके, लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज ओके क्वेश्चन मेरे पास, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, सही, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी चल रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से 11 पर चल रहा है। द pH ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड इन अ सर्टन region of Maharashtra on particular day was 5.1 full stop। उसके बाद calculate the H+ ion concentration full stop of the rain, okay, of the rain full stop, and its percent distribution, rain water and its percent distribution। डोंट वरी गाइस, डरो मत, क्वेश्चन बड़ा दिखने में है बड़ा नहीं, क्वेश्चन सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही क्वेश्चन है, लेकिन है सिंपल क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। सर बोलोगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू दिख रही है बोलना, बाकी तो निकालना ही है निकालना। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखते हैं क्या किया है, मुझे बताइए पहले क्या किया है। द pH ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ महाराष्ट्र ऑन अ पर्टिकुलर डे वाज 5.1। तो भाई pH पता है, चलो ठीक है ना, pH तो पता है, एटलीस्ट एक तो चीज पता है, pH पता है, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, दिमाग में ला लो। ओके, pH कितना है 5.1। उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द H+ ion concentration। देखो H+ ion concentration निकालने के लिए बोल ही दिया। उसके बाद क्या निकालने को मिला, उसके बाद द रेन वाटर एंड इट्स परसेंट डिसोसिएशन, और परसेंट डिसोसिएशन भी निकालना है। डर गए भाई, इतने से भी डर गए? हाँ सर डर तो गए। अरे भाई डरने की क्या बात है, pH पता है तो कॉन्सेंट्रेशन तो आप ऐसे ही निकालोगे, तो पहली बार तो आप लोग निकल गई है ना। अरे सीधी सिंपल सी बात है। चलिए शॉर्टकट देख लेते हैं। मुझे pH पता है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पहली चीज क्या निकल जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ion निकल जाएंगे। ऐसा ना, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट pH इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ion। उसके बाद क्या निकालना है, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देख लो, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अल्फा इनटू 100। तो भाई अल्फा लगेगा, और अल्फा लगेगा तो अल्फा कहां से निकालेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन तो पता है ना। अब बात ऐसी कि यहाँ पे रेन वाटर की बात चल रही है। अब रेन वाटर हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे रेन वाटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रेन वाटर को स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर कर लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंडीशन क्या होगा, जैसे ये HA मेरा वाटर है ना, तो H2O जो है, H2 को अगर मैं H2O में ऐड करता हूँ, या फिर नॉर्मली बात कर लेते हैं, H2 अगर है, इसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कंसीडर करता हूँ तो क्या बनेगा, H+ ion OH- ion बनेगा। अरे हो या नहीं, H+ ion OH- ion बनेगा। तो ये क्या होगा, अल्फा मोल अगर डिसोसिएट होगा तो अल्फा मोल ही मिलेगा, ये भी अल्फा मोल मिलेगा। और हमने क्या कंसीडर किया, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब जो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ion रहेगा वही इक्वल टू क्या होगा, अल्फा। अरे हाँ ना,
मुझे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है और क्वेश्चन में कहीं भी वीक एसिड वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी मेंशन नहीं, तो हम लोग कंसीडर कर देंगे कि ये जो हमारा रेन वाटर है, रेन वाटर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है करके कंसीडर करेंगे। तो इस समय अगर ये अल्फा मोल डिसोसिएट होगा तो अल्फा मोल कैटायन अल्फा मोल एनायन मिलेंगे, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन मतलब ये अल्फा हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन तो यहाँ से निकल चुका रहेगा, तो उसका मतलब अल्फा निकल चुका रहेगा, अल्फा निकल चुका रहेगा तो परसेंट डिसोसिएशन निकाल लेंगे। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बड़ा क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्या बोले तो देख लेते भाई एक बार। चलो ठीक है, आप अगर H+ आयन के जगह H3O पॉजिटिव भी निकालोगे ना तो सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, तो चलो पहले करते सॉल्व। सो देयरफॉर pH इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ओके, सो पुट द वैल्यूज, pH की वैल्यू कितनी है 5.1 इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ओके, ये निकालना है तो ये माइनस इधर लाना पड़ेगा और log भी इधर लाना पड़ेगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ओके, यहाँ पे H3O पॉजिटिव भी लोगे तो भी दोनों का मतलब सेम होता है। ओके गाइस, बिल्कुल सेम होता है। तो क्या हो जाएगा 80 log ऑफ ब्रैकेट में माइनस 5.1। ओके, सो शुड आई राइट लाइक दिस, दैट इज व्हाट concentration of H+ ion is equal to anti-log of what minus 5 minus 0.1। okay guys, so it becomes that is what anti-log of, इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने पता है, +1 -1 तो ये क्या हो जाएगा -6, ऐसा और नो, और क्या हो जाएगा +1 में से 0.1 गया मतलब कितना बना 0.9, हाँ है ना, तो +0.9। ओके, सो इट बिकम एंटी-लॉग ऑफ, मैं शॉर्टकट किया अब आना चाहिए आप लोगों को, दैट इज व्हाट एंटी-लॉग ऑफ 6 बार 0.9। so therefore into 10 to the power -6। ओके, 0.90 का एंटीलॉग निकाल लीजिए, 0.90 का एंटीलॉग कितना होता है, दैट इज व्हाट 7943 और पहले डिजिट के बाद दे देंगे पॉइंट, तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन मिल चुका है ना। अब बात ऐसी है कि मुझे परसेंट डिसोसिएशन निकालने के लिए अल्फा लगेगा, तो रिएक्शन पकड़ लेते हैं। कंसीडर दैट H2O that is rain, consider that rain water is a strong acid। क्या कंसिडर किया, स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड ही क्योंकि वाटर हमारा एसिड भी कहलाता है और बेस भी कहलाता है। ओके, हमारे मर्जी के ऊपर, तो हमने रेन वाटर को स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन ही इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया। ओके, कंसिडर किए, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर H2O क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट एक्वस फॉर्म, तो क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट H+ आयन प्लस OH- आयन, एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं। ओके, तो अगर ये अल्फा मोल टूटेगा तो ये भी अल्फा मोल ही मिलेगा, ये भी अल्फा मोल ही मिलेगा। अरे हाँ या नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से जितना टूटेगा उतना ही मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर अब जगह लगेंगी बॉस, अब जगह लगेंगी, कहां से क्या करें, क्वेश्चन का काम खत्म हो चुका है ना, परसेंट डिसोसिएशन निकालना इतना तो पता है ना अपने को। चलो क्वेश्चन को हटा देते हैं। सो देयरफॉर क्या हो चुका है, तो इससे क्या समझ में आया, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा, है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन अभी निकाले कितना है 7.943 × 10⁻⁶, तो देयरफॉर अल्फा भी मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू कितना मिला, दैट इज व्हाट 7.943 × 10⁻⁶ मिल गया ना अल्फा। तो क्या निकालना था, परसेंट डिसोसिएशन ही तो निकालना था। चलो लिख दो यहाँ पे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा परसेंट डिसोसिएशन क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू 100, सो इट बिकम अल्फा इंटू 100 मतलब सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी है 7.943 × 10⁻⁶ इंटू 100 का मतलब क्या होता है 10⁻+2, so it becomes 7.943 into 10⁻⁶ 10⁻+2 कितना बनेगा 10⁻⁴। दिस इज योर परसेंट डिसोसिएशन। आसान था इस क्वेश्चन बड़ा था, एक ही वैल्यू गिवन थी, फिर भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था सोचा जाए तो, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों को पूरे इसके बेसिक कांसेप्ट क्लियर है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का बचा है, उसको कंडक्ट कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। दैट इज व्हाट pH of a weak
basic acid is 3.2 in its 0.02 molar solution. Full stop. Calculate percent. Sorry, calculate dissociation constant. अरे बढ़िया, एक नंबर क्वेश्चन आया बेटा. परसेंट डिसोसिएशन नहीं, इस बार डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है. किसके लिए? वीक एसिड के लिए. तो बताइए वीक एसिड के लिए परसेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सर सिंपल है, Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू सी. होता है क्या फॉर्मूला? अरे बाबा होता है ना रे बाबा. दैट इज व्हाट हमारा क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? Ka ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में तो देखे थे यार, इसी के पहले वाले जो वीडियो था, पहला जो टाइप था, टाइप नंबर फर्स्ट, उसमें ये फॉर्मूला देखे थे. जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जोड़ क्या होता है? अल्फा स्क्वायर इनटू सी. इसका मतलब मुझे अल्फा की वैल्यू लगेंगे. अब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो क्या क्या पता है? दैट इज व्हाट pH पता है, लिख देता हूं ना मैं. गिवन pH इज कितना है? 3.2. कंसंट्रेशन पता है कितना है? 0.02. अरे भाई मुझे बताओ, अल्फा लगेगा, pH पता है, मुझे पता है, pH मुझे पता है, तो इससे कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव निकल जाएगा. है ना? वीक एसिड तो है, तो pH से मेरा कंसंट्रेशन निकल जाएगा, कंसंट्रेशन से मेरा अल्फा निकल जाएगा, और अल्फा से मेरा क्या निकल जाएगा? K निकल जाएगा. क्या दिक्कत है? सर नहीं समझे. हाँ बराबर है ना, समझेंगे कैसे? कंसेप्ट की तरफ ध्यान नहीं है, लॉजिक की तरफ ध्यान नहीं है, बेसिक नॉलेज कुछ भी, तो फिर तो नहीं समझेंगे ना. जिसको बेसिक पता है ना तो इसको धार 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 समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन कैसा है. तो चलो ठीक है बाबा, फिर तुम्हारे लिए तो करना पड़ता है, नहीं तो अपने को क्या पूछाता है. चलो देखते हैं, तुम्हारे लिए करते हैं. भाई pH पता है ना, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? सबसे पहले कॉन्संट्रेशन निकाल लेते हैं. ओके, तो वीक एसिड है, तो देयरफॉर लेट कंसीडर Ha be the weak acid. So therefore क्या हो जाएगा? pH is equal to क्या हो जाएगा? माइनस log to the base 10 concentration of रिएक्शन बना दो कि नहीं? चलो पहले ठीक है ना, H3O पॉजिटिव है. ओके, सो देयरफॉर पहले से कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? pH की वैल्यू कितनी है? 3.2 is equal to माइनस log to the base 10 concentration of H3O पॉजिटिव. है ना? तो कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये माइनस और log टू द बेस 10 को इधर ला लीजिए. तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ओके, एंटी लॉग अब ये आ चुका है, आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं, माइनस 3.2. ओके, स्वीट बिकम क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट एंटी जैसे को ऐसे स्प्लिटिंग पता है, -3 प्लस माइनस 0.2. ओके, स्वीट बिकम एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाता है? -4 प्लस 1 में से 0.2 गया, कितना होता है? 0.8. सो इट बिकम एंटी लॉग ऑफ कितना बनेगा? दैट इज व्हाट इट बिकम्स 4/0.8. सो देयरफॉर इनटू 10 टू द पावर -4. 0.8 का एंटी लॉग निकाल लो बेटा, 0.8 का एंटी लॉग निकालो. चलो निकालो जल्दी से, कितना आता है? जल्दी निकालो. 0.8 का एंटी लॉग कितना होता है? दैट इज व्हाट 6.310. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव मिल चुका है. तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है ना? अब रिएक्शन है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब अल्फा निकालना है, तो रिएक्शन पकड़ना पड़ेगा. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? Ha प्लस वीक एसिड था ना, तो H2O क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्वस, ये हमारा लिक्विड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के H3O पॉजिटिव प्लस A माइनस, ये क्या है हमारा? 1 मोल में से अल्फा मोल गया, तो अल्फा मोल टूटा. कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है ना? सही है गाइस. सो देयरफॉर यहाँ पे देखिए मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसा अल्फा निकल जाएगा. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू अल्फा इनटू C. सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव होल डिवाइडेड बाय C. कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 6.310 इनटू 10 टू द पावर -4 होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा बताइए जल्दी से? 0.02 मोलार. इसको अगर आप लॉग बुक से सॉल्व करते हो, मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं. ओके, इसको अगर आप लोग लॉग बुक से सॉल्व करते हो तो वैल्यू कितनी आती है? दैट इज व्हाट अल्फा की जो वैल्यू आती है, अल्फा इज इक्वल टू, आप लोगों को लॉग बुक से सॉल्व करना है. ओके, तो अल्फा की वैल्यू दैट इज व्हाट 3.15. ओके, 3.15. इट मीन दैट 3.16 आता है. ओके, चलो ठीक है ना, मैं पूरी वैल्यू लिख 3.155 into 10 to the power -2. ओके, तो मिल गया अल्फा की वैल्यू.
अल्फा मिल गया तो क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड क्या होता है, K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू सी। अल्फा की वैल्यू क्या है 3.155 इनटू 10⁻², होल स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02। सो देखिए 3.155 को 3.16 भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो 3.16 इंटू 10 ठीक है 10⁻4 -2 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर इंटू 10⁻4 इंटू ओके ये 0.2 को शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब 2 इंटू 10⁻²। सो देयरफॉर 3.16 का स्क्वायर निकाल लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये कितना है इंटू 10⁻6। ओके तो 3.16 का स्क्वायर निकालो, ओके और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.16 का जो अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ गाइस, ओके तो इसकी वैल्यू आती है दैट इज व्हाट 9.9856, 9.9856। लॉग बुक से भी निकाल सकते हो। ओके इट इज नियरली अप्रोक्सीमेटली टू 1। देखिए ना 9.9856 ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही है ना। ओके तो इसको मैं 1 लिख दो डायरेक्टली, 1 इंटू 2 इंटू 10⁻6। ओके गाइस सो इट बिकम्स क्या बनेगा, जल्दी बताइए क्या बनेगा। कुछ गलत हुआ क्या, एक मिनट। ओके ओके गाइस एक मिनट। ओके चलो ना इसको मैं सिंपलीफाई कर ही देता हूँ। तो 3.16 है ना, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं तो 3.16, एक काम कर लीजिए ना इसको गाइस आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर निकाला हुआ नहीं है। मैं सोचा था कि आप लोगों को ये होमवर्क दूंगा समझाने के बाद। ओके सो आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। इसका आंसर भी आप लोगों को होमवर्क में बताना है। ओके मैंने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बस आप लोगों को क्या करना है, इसको क्या करना है सिंपलीफाई कर चुका हूं मैं। इसका स्क्वायर निकालिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका सिंपलीफिकेशन देखिए और इसका आंसर कितना आता है ये बताइए। एक होमवर्क दिया और ये लास्ट क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने ये निकाल के नहीं रखा है। ओके सो गाइस इतना आप लोगों के लिए करना है, बाकी और कुछ टास्क नहीं है। तो इस तरह से पीएस स्केल के ऊपर हम लोग आज न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।